राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत। भाजपा नेत्री बांसुरी स्वराज ने आज दिल्ली सरकार के ऊपर निशाना साधते हुए प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने 20 पॉक्सो के मामलों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि 1 वर्ष के अंदर जिन मामलों का निपटारा हो जाना चाहिए उनमें से 9 महीने तक यह फाइल सरकारी तंत्र में फंसी हुई है। भारत की बेटियों और महिलाओं के साथ यह अन्याय बंद होना चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी पिछले 3 सप्ताह से भारत भ्रमण में लगे हुए हैं और अपने सत्ता के मोह में इतने विलीन हैं कि वो दिल्ली के बच्चों की उपेक्षा कर रहे हैं। और कौन से बच्चे? वो बच्चे जिनके साथ दुष्कर्म हुआ है। पिछले 9 महीने से एक फाइल केजरीवाल सरकार की टेबल की धूल चाट रही है, जिसके तहत 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 20 ऐसे मामले जिसमें बच्चों के साथ दुष्कर्म हुआ है, सेक्सुअल वायलेंस हुई है, यानी कि पॉक्सो के तहत जो मैटर्स प्रोसिक्यूट होने चाहिए वो फाइल धूल चाट रही है केजरीवाल सरकार के मंत्रियों की मेजों पर। और क्यों? क्योंकि पॉक्सो के तहत ये ट्रायल 1 वर्ष में होना चाहिए। 1 वर्ष में जो ट्रायल खत्म हो जाना चाहिए, वहां पर केजरीवाल सरकार ने 9 महीने वेस्ट कर दिए और ना सीनियर पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स अपॉइंट करे हैं, ना उन्होंने पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स नियुक्त करे हैं। आप जरा टाइमलाइन देखिए। कचहरी का आदेश आता है, ट्रायल कोर्ट की डायरेक्शन आती है कि आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स नियुक्त करें। 11 जनवरी 2023 से ये फाइल मूव करनी शुरू होती है। उसके बाद 16 जनवरी 22 को ये फाइल पहुंचती है माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की मेज पर। वो इसे वापस मिनिस्टर इंचार्ज की टेबल पर वापस भेज देते हैं। 6 फरवरी 2023 से ये फाइल जो है केजरीवाल सरकार की मंत्रियों के चक्रव्यूह में फंस जाती और 8 मई 2023 से ये आदरणीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की मेज की शोभा बढ़ा रही है। हमारे यहाँ कहते हैं जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। यदि न्याय आपको विलंब से मिले तो वो भी अन्याय का पर्याय बन जाता है। जैसे मैंने आपको कहा, स्टैट्यूट ये प्रोवाइड करता है कि 1 वर्ष में ये कार्रवाई समाप्त हो जानी चाहिए। 9 महीने बर्बाद कर दिए। एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर अगर आप उसकी नियुक्ति नहीं करेंगे तो ये कार्रवाई कैसे बढ़ेगी और कैसे आगे चलेगी? और इसीलिए आदरणीय उपराज्यपाल जी ने मामला अपने हाथ में लिया और इस अन्याय से दिल्ली के बच्चों को बचाने के लिए सेक्शन 24 सीआरपीसी को इन्वोक करते हुए यूनियन मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री को प्रस्ताव भेजा है, जिसके तहत अब ये नोटिफिकेशन निकलेगी जहां पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स और सीनियर पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स अपॉइंट होंगे। मैं पूछना चाहूँगी कि केजरीवाल सरकार बहुत बड़ी बड़ी टिप्पणियां करती हैं। पॉलिटिकल माइलेज लेने में, यानी राजनीतिक माइलेज लेने में केजरीवाल सरकार बहुत निपुण है, लेकिन कब तक भारत में और दिल्ली के बच्चों के साथ, दिल्ली की महिलाओं के साथ वो ये विलंब और ये अन्याय करते रहेंगे? बोल का मोल केवल तब होता है जब आप जो कहें वो करें। और इसीलिए मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करती हूं कि कृपया दिल्ली के साथ ये अन्याय बंद करें, दिल्ली के साथ ये विश्वासघात बंद करें। और हाँ, भाजपा की कार्यकर्ती होने के नाते, एक महिला होने के नाते, एक वकील होने के नाते मैं आदरणीय उपराज्यपाल जी का धन्यवाद करती हूं कि ये कार्रवाई थोड़ी अब आगे बढ़ेगी और दिल्ली के उन बच्चों को न्याय मिल पाएगा। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम